सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पंकज। इस कविता को सुनते हुए आपको कुछ याद आया? सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता को शायद ही कोई शख्स होगा जिसने ना सुना होगा। और इसको सुनते वक्त 1857 की वो आजादी की पहली लड़ाई, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गूंज उसके कानों में आज भी जरूर सुनाई पड़ती है। एक ऐसा प्रयास जो इसलिए विफल हो गया कि उस समय सिंधिया जैसे राजवंशों ने गद्दारी की थी। जी हां, रानी झांसी को घेरने के लिए गए जनरल ह्यू रोज और उनके तमाम जो अंग्रेज अफसरान थे, उनके बीच पत्र व्यवहार में यह बात स्पष्ट है। उन्होंने लिखा था कि अगर सिंधिया साथ देते क्रांतिकारियों का, रानी लक्ष्मीबाई का, नाना साहब पेशवा का, तो फिर अंग्रेजों को भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ता। ये गद्दारी की एक ऐसी कथा है जो आज भी टीस बनकर तमाम भारतवासियों के दिल में चुभती है। पर सवाल यह है कि आज मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि एक इसी वंश के चश्मो चिराग जो इस समय ग्वालियर के श्रीमंत खुद को समझते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, जो पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस की विचारधारा देशद्रोहियों की विचारधारा है। ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर किसी के पुरखे ने, जयाजीराव सिंधिया ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया, गद्दारी की, तो उसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जिम्मेदार हैं। बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को देशद्रोही कैसे बता रहे हैं? क्योंकि इस देश को अगर किसी ने आजाद कराया लंबे संघर्ष के बाद, 1857 के 90 साल बाद, तो वो गांधी जी के नेतृत्व में चला कांग्रेस का आंदोलन था। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने न सिर्फ आजादी को संभव किया, बल्कि उसने यह भी संभव किया कि हमारे देश में एक ऐसा संविधान लागू हो जो सबको बराबर मानता है। और याद रखिए, 5000 साल के इतिहास में भारत का संविधान वो पहली किताब है जिसने सबको बराबर माना है। ये बहुत बड़ी बात है, और जिसने इस देश के हर 10 कोस पर बने राजवंशों को पीछे जाने को मजबूर किया, सामंतवाद का सफाया किया। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने गद्दारी की, देशद्रोही विचारधारा है उसकी। आप सुनना चाहेंगे? पहले सुनिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा क्या है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है, और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। सुन लिया आपने? कांग्रेस में जीवन भर ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया थे। उनकी दादी यानी विजय राजे सिंधिया भी 1967 तक कांग्रेस की सांसद हुआ करती थी। और यह कांग्रेस की दृष्टि थी कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई का विरोध किया, उनको भी साथ ले चलने की कोशिश की गई आजादी के बाद, और ऐसे तमाम रियासतदारों को भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें हिस्सेदारी दी गई, ताकि एक ऐसा भारत बने जहां प्राचीन कटुताएं न रहें, एक नया भारत बने, सबके लिए जगह हो। और इसलिए कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को, बल्कि जो दूसरी पार्टियों के लोग थे, मसलन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक हुए, बाद में हिंदू महासभा में थे, लगातार आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, उनको भी पंडित नेहरू ने अपनी जो पहली कैबिनेट बनी उसमें जगह दी। कांग्रेस ने यह दिल दिखाया।
कांग्रेस ने कोशिश की कि यह देश उस दिशा में जाए जिसकी ओर पूरी दुनिया गर्व से देखे कि एक विविधतापूर्ण देश जहां इतने धर्म, इतनी जातियां, इतने रंग, इतने नस्ल के लोग रहते हैं, वो साथ रह सकते हैं, और वो संभव कर दिखाया। आज पाकिस्तान का जो हाल हुआ बाद में, उससे उलट भारत दुनिया की एक महाशक्ति बना, तो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस की समावेशी दृष्टि थी। और खुद आज महोदय ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा देशद्रोही विचारधारा है, वो कांग्रेस में रहते हुए इसके योगदान, कांग्रेस नेताओं के बलिदान, इस सब के बारे में, राहुल गांधी के बारे में जिनका आज वो बड़ा विरोध कर रहे हैं, क्या कहते थे, जरा वो भी सुन लीजिए। आज अगर चुनौती है तो उन स्वतंत्रता के संग्रामियों की कुर्बानी को चुनौती है मेरे भाइयों और बहनों। 4 वर्षों में जहां एक तरफ मेरा किसान, मेरा नौजवान, मेरी महिला पस्त हो चुकी है, वहीं ये भाजपा के मंत्री, संतरी, तंत्री पूरी तरह से मस्त हो चुके हैं। बड़े बड़े उद्योगपति भारत की पूंजी लेकर इस सरकार के संरक्षण में फरार हो जाते हैं और मेरे बेरोजगार नौजवानों को ठेंगा दिखाया जाता है सरकार के द्वारा कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है, हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ये एक संदेश हम इस अधिवेशन से भेजना चाहते हैं। किसी को लगता है कि नौजवान खतरे में है, अरे मेरे यारों, वर्ग का चश्मा उतार दो, क्योंकि मेरा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र का निर्माण किया है, ये भाजपा तो केवल अपनी पार्टी की निर्माण करने जानती है। ये कांग्रेस पार्टी है जिसका एक एक कार्यकर्ता और जिसका एक एक नेता, चाहे इंदिरा जी रही हो, राजीव जी रहे हो, इस देश की माटी को सिंचित अपने खून से किया है तो केवल कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेता ने किया है। तो यह है श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया का चरित्र। जब वो कांग्रेस में रहते हैं तो उनकी नजर में कांग्रेस बलिदानियों की पार्टी है। उनकी नजर में कांग्रेस वो पार्टी है जो इस देश की समस्याओं का हल कर सकती है। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो उनकी नजर में कांग्रेस देशद्रोहियों की पार्टी हो जाती है। तो क्या उनके पिता माधवराव सिंधिया देशद्रोही थे? क्या उनकी दादी विजयराजे सिंधिया देशद्रोही थी? कौन था देशद्रोही? इतिहास तो उनके वंश के बारे में जो कहता है वो मैंने आपको पहले बता दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान की उन अमर पंक्तियों से देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश की आजादी की लड़ाई में किन्ने गद्दारी की और कैसे की। सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है कि अगर 1857 सफल हो गया होता तो भारत आज कहां होता। रानी लक्ष्मीबाई सफल हो गई होती तो भारत आज कहां होता। अंग्रेजों को इस देश से अगर 1857 में जाना पड़ता तो अंग्रेजों का शासन ही इस देश में नहीं हो पाता, क्योंकि 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था। 1857 की क्रांति असफल हो गई। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य का औपचारिक रूप से भारत हिस्सा बना, यानी रानी की प्रजा भारतीय जन कहलाए। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं या उनसे कहलाया जा रहा है उस पार्टी की ओर से जो उनके स्वागत में जब आयोजन करती है तो उन्हें बड़े आराम से विभीषण कहती है। जी हां, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज चौहान जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत में जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो उन्हें विभीषण की पदवी दी। कांग्रेस जीती थी पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को विभीषण बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने उस मैंडेट का, जनता के उस आदेश का अपहरण किया और अपनी सरकार बनाई चोरी से, जैसा वो देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में भी करती रही है।
आज लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कह रहे हैं वो न सिर्फ इतिहास का मजाक है, वो इस देश के उन तमाम बलिदानियों का मजाक है जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व बलिदान किया। आज वो राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि लोकतंत्र को कौन नष्ट कर रहा है, कौन इस देश की तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। आप जानते हैं अभी फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को अपनी बात कहने की आजादी है, आप राष्ट्रीय सुरक्षा का फर्जी हवाला देकर उन पर पाबंदी नहीं लगा सकते। एक मलयाली चैनल का मामला था जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया था। कुछ समय पहले देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने और कहा था कि वो आज इसलिए बोल रहे हैं कि 20 साल बाद जब उनसे पूछा जाएगा कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में था तो आप क्या कर रहे थे। आज दुनिया में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें भारत बहुत नीचे चला गया है। यानी भारत जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं वो आज कहां पर खड़ा हुआ है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी तमाम संभावनाओं को नष्ट कर दिया गया है इसलिए कि आरएसएस इस देश में वो करना चाहती है जिसकी ओर हमें सचेत किया था कभी डॉक्टर अंबेडकर ने। उन्होंने कहा था कि अगर इनका सपना पूरा हो गया, जो ये हिंदू राष्ट्र वगैरह की बात कहते हैं, तो वो लोकतंत्र के लिए विपत्ति होगी। सरदार पटेल ने हमें आगाह किया था और कहा था कि ऐसे विचार वाले दरअसल पागलपन कर रहे हैं। तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया न सिर्फ महात्मा गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं, सरदार पटेल को देशद्रोही कह रहे हैं, वो पंडित नेहरू को देशद्रोही कह रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस को भी देशद्रोही कह रहे हैं, जो अंग्रेजों से लड़कर इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हुए थे। आरएसएस उस समय क्या कर रहा था जिसकी डुगडुगी आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बजा रहे हैं। आरएसएस तो अंग्रेजों के साथ था, 1925 में उसकी स्थापना हुई और उसने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। हालांकि एक लिहाज से देखिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ा ठीक भी कह रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने भी कांग्रेस के नेताओं को देशद्रोही बताया था, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, कांग्रेस के नेताओं पर, गांधी जी पर, नेहरू जी पर, सब पर। तो आज अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले उस विचारधारा के साथ खड़े होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर नजर आ रहा है कि कांग्रेस की विचारधारा देशद्रोही है, तो वो एक श्रीमंत की दृष्टि से बोल रहे हैं जिनकी रियासत चली गई। आप याद करिए, भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थी और इन रियासतदारों के कोड़ों से इस देश के किसानों और मजदूरों की पीठ उधड़ जाती थी, लहूलुहान रह जाते थे लोग, किसी को बोलने का हक नहीं था। ये कांग्रेस थी जिसने लोगों को यह अधिकार दिलाया और जो अधिकार वोट का रानी को मिला वही मेहतरानी को मिला। ये एक ऐसी कल्पना थी जो एक असंभव सी बात लगती थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने उस आंदोलन से यह सफल करके दिखा दिया। आज देश के पास जो भी उपलब्धि है उसका आधार कांग्रेस ने तैयार किया और सबसे बड़ी उपलब्धि है लोकतंत्र। और ये राजे महाराजे जो लोकतंत्र के पहले भी खिलाफ थे, आरएसएस जो पहले भी इसके खिलाफ थी, जो संविधान के खिलाफ ये संगठन था, जिसने तिरंगे को कभी मान्यता नहीं दी, वो आज खुद को राष्ट्रभक्त बता रहे हैं। इस छल को समझिए, ये रोशनी हकीकत में है एक छल लोगों जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर फेसबुक पर आप इसे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अगर यूट्यूब पर आप इसे देख रहे हैं यानी डॉक्टर पंकज स्पीक्स को, तो उसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।